हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता, फूड एंड फ्लेवर विद सस्मिता में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप मोमोज, पकौड़ा, नूडल्स, फ्राइड राइस या फिर सिंपल पराठे के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है, चटनी आप घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बाहर वाली चटनी से भी काफी अच्छा है। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं ये लाजवाब सेजवान चटनी की रेसिपी। सेजवान चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 150 ग्राम कश्मीर लाल मिर्च लिया है। सबसे पहले हमें मिर्ची का बीज को अलग करना है। अब हम मिर्ची का डंठल काट लेंगे और इसको लंबाई में हम काट लेंगे ताकि उसका जो बीज है वो आसानी से अलग हो जाए। हमें इस बीज का जरूरत नहीं है, कोशिश करें जितना भी बीज निकाल सकते हैं आप निकाल लें, क्योंकि बीज रहेगा ना उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए मिर्ची को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इस तरह से ऊपर नीचे पटकते हुए इसका सारा बीज हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने एक एक करके चेक कर रही हूँ, जिधर भी थोड़ा बहुत बीज है ना उसको हाथ से हम निकाल लेंगे। देखिए अब मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है मिर्ची को। अभी देख सकते हैं कितना सारा बीज निकला है। इस बीज हमारा कुछ काम का नहीं है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम मिर्ची को अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह लगा होगा ना तो आसानी से निकल जाएगा। मिर्ची को भिगोना नहीं है, सिर्फ धोना है। सेजवान चटनी को तीखा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम तीखी वाली लाल मिर्च। चटनी बनाने के लिए मुझे टोटल 200 ग्राम मिर्च लगा है। 150 ग्राम है हमारा कश्मीरी लाल मिर्च और 50 ग्राम है हमारा तीखी वाली लाल मिर्च। इसको हम बीच में कट करेंगे और उसका जो एक्स्ट्रा बीज है उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि बीज रहता है ना वो काफी तीखा हो जाता है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसका बीज जो है आप ना निकाले तो भी चलेगा। देखिए इस तरह से सारे बीज को हम निकाल लेंगे। अब हम मिर्ची को बॉईल करेंगे। पानी में सारे मिर्च को डाल के एक बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। एक बॉईल हमारा आ चुका है। अब हम एक बार इसको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम को हम अप करके इसको हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आधा घंटा के बाद मिर्ची हमारा अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में डाल देंगे। अच्छी तरह से हम दबा दबा के मिर्ची को भर लेंगे। अब हम पीसने के लिए जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे, ज्यादा पानी ना डालें क्योंकि हम इसको जब पकाएंगे ना तो छींटा मारने लगेगा। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 3 से 4 चम्मच पानी डाला है और इसका फाइन पेस्ट हम तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा पेस्ट होना चाहिए। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब हम अदरक और लहसुन को चॉप कर लेंगे। आप चाहो तो इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन काटने में थोड़ा टाइम जाता है तो इसके लिए मैंने इसको चॉप कर लूंगी। अदरक लहसुन हमारा चॉप हो चुका है। अब हम धनिया के डंठल को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इसमें सैलेडी डाला जाता है, लेकिन हर जगह पे सैलेडी अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसके लिए मैंने धनिया का डंठल डाला है। इसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है चटनी में, एक बार जरूर डाल के देखें। धनिया हमारा चॉप हो चुका है। यहाँ पर पैन में मैंने 400 ml ऑयल डाला है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। अब इसमें 2 स्टार अनीस डालेंगे और लहसुन को भी डाल देंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई ना करें, लो टू मीडियम फ्लेम पर भी हमें इसको पकाएंगे। लहसुन को सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमें इधर भुनना है। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको 30 सेकंड के लिए भुनेंगे। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे और अदरक को भी 30 सेकंड के लिए हमें इधर भुनना है। देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, लेकिन अभी तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें डाल देंगे धनिया के डंठल। धनिया के डंठल को डाल के एक बार अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को लो करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मिर्ची हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनेंगे। मिर्ची को भूनते हुए लगभग 15 मिनट मुझे हो चुका है। देखिए मिर्ची का पेस्ट भी काफी गाढ़ा हो चुका है और कलर भी इसका डार्क हो चुका है। लगातार चलाते हुए और 5 मिनट हम इसको कुक कर लेंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। देखिए मिर्ची हमारा काफी अच्छी तरह से भुन चुका है, पहले से ज्यादा गाढ़ा भी बन चुका है और इसको भुनने का जरूरत नहीं है। गैस का फ्लेम को हम लो करेंगे और इसमें सॉस मिक्स करेंगे। सबसे पहले डालेंगे रेड चिली सॉस 2 बड़े चम्मच और चटनी के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप टोमेटो केचप, लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच। सॉस को एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस
1 बड़े चम्मच और सोया सॉस को भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 छोटी चम्मच और अब विनेगर डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। सारे सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा सहजन चटनी। सारे सॉस को पकाते हुए 1 से 2 मिनट हमारा हो चुका है। काफ़ी अच्छा से ऑयल भी रिलीज होने लगा है और इसको ज़्यादा कुक करने का जरूरत नहीं है। एक बार इसको टेस्ट कर लीजिए। नमक और खटास जो भी कम ज़्यादा रहेगा आप इसको आपके पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको टेस्ट कर लिया था, मेरा इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए थोड़ा बहुत ऑयल लग रहा है, लेकिन जैसे ठंडा होगा ना और काफ़ी ज़्यादा ऑयल भी रिलीज होने लगेगा। चटनी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। चटनी को स्टोर करने के लिए मैंने एक एयर टाइट कांच का कंटेनर लिया है और इसमें से आप चटनी को स्टोर करके 3 महीने तक आसानी से यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। देखिए सारे चटनी को हमने भर लिया है। अब हम इसको कवर लगा लेंगे। रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।